आज भारत का नाम हर लिस्ट में आगे है, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो या व्यापार हो, जमीन हो या आसमान हो। जी हाँ, भारत के वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जल्द ही इतिहास रचने वाले हैं। शुभांशु शुक्ला एक्सियो मिशन 4 के तहत स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल में बैठकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की उड़ान भरने वाले हैं। ये पहली बार है जब कोई भारतीय पायलट किसी निजी अंतरिक्ष मिशन में हिस्सा ले रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर शुभांशु शुक्ला किस मिशन के लिए जा रहे हैं, वहां वे कितने दिन रहेंगे, आज बात इसी मिशन पर करेंगे। ऐसे में सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत जा रहे हैं और वे इस दौरान क्या क्या करने वाले हैं। इस मिशन पर वो कितने एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसे अब ग्राफिक के जरिए समझेंगे। बता दें कि शुभांशु शुक्ला भारत के दूसरे ऐसे व्यक्ति होंगे जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन तक पहुंचेंगे। उनसे पहले एक अन्य भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने सोयूज में 1984 में उड़ान भरी थी। हालांकि अब ये पहली बार होने जा रहा है जब कोई भारतीय प्राइवेट इंटरनेशनल स्पेस मिशन में पायलट के रूप में जाएगा। इसे भारत की अंतरिक्ष नीति में निजी साझेदारी और वैश्विक सहयोग को बल मिलेगा। मूल रूप से लखनऊ निवासी शुभांशु शुक्ला की ये उड़ान भारत के लिए गर्व का क्षण है और आने वाले समय में निजी अंतरिक्ष उड़ानों में भारत की बड़ी भूमिका का संकेत भी है। उनकी सफलता देश के युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान में करियर चुनने के लिए प्रेरित करेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि शुभांशु शुक्ला अपने 15 दिन लंबे अंतरिक्ष मिशन के दौरान अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष जैव विनिर्माण और जैव अंतरिक्ष विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करेंगे, यानी स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो एस्ट्रोनॉटिक्स पर। मिशन पर AIF अधिकारी शुभांशु शुक्ला खाने योग्य शैवाल एडिबल एल्गी की तलाश के लिए फुटबॉल के आकार के अंतरिक्ष स्टेशन में खास सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को विकसित करेंगे। आपको बता दें कि अंतरिक्ष यानी स्पेस एक कठिन जगह है और ऐसा नहीं है कि आप एक अंतरिक्ष यात्री बन गए तो उससे मानव शरीर का बुनियादी विज्ञान बदल जाता है। पोषक तत्वों की निरंतर उपलब्धता, भोजन को प्रिजर्व करना, माइक्रो ग्रेविटी रेडिएशन, अंतरिक्ष यात्रियों में शारीरिक परिवर्तन और स्वास्थ्य संबंधी खतरे, पीने योग्य पानी और कचरे को स्थायी तरीके से साफ करने और उपयोग करने का तरीका अंतरिक्ष में कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक कमर्शियल अंतरिक्ष यात्रा एक वास्तविकता बनने जा रही है और हमें भविष्य के लिए तैयार रहने की जरूरत है। इसके लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मिलकर मिशन प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। इसमें सरल अंतरिक्ष जैव विनिर्माण, स्पेस बायो मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेरिमेंट्स पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ऐसे में अगला सवाल यह है कि आखिर शुभांशु शुक्ला ने कैसे अंतरिक्ष का रास्ता चुना। अब इसके बारे में आपको बताएंगे। पहले जान लेते हैं कि आखिर शुभांशु शुक्ला कौन है। तो बता दें कि लखनऊ में जन्मे 39 इयर्स के शुभांशु शुक्ला को जून 2006 में भारतीय वायुसेना में कमीशन मिला था। उन्होंने अब तक 2000 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव हासिल किया है और सुखोई 30, MK1, MiG-21, MiG-29, जैगुआर, हॉक, डॉर्नियर और AN-32 जैसे कई विमानों को उड़ाया और परीक्षण किया है। साल 2020 में उन्हें इसरो के गगनयान मिशन के लिए चुना गया था। ये भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान परियोजना है। 4 साल बाद उनकी अंतरिक्ष यात्रा ने एक नया मोड़ लिया है। शुभांशु शुक्ला ने कहा कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री विंग कमांडर राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष गए थे। मैं उनके बारे में स्कूल की किताबों में पढ़ता था और उनके अनुभवों को सुनकर बहुत प्रभावित होता था। अपनी इस यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि शुरुआत में मेरा सपना सिर्फ उड़ान भरना था, लेकिन अंतरिक्ष यात्री बनने की राह बाद में खुली। मैं खुद को बेहद भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे जीवन भर उड़ान भरने का अवसर मिला और फिर मुझे अंतरिक्ष यात्री बनने का आवेदन करने का मौका मिला और आज मैं यहाँ हूँ।
तो ये थी एक्सियो मिशन 4 की जानकारी, जिसमें शुभांशु शुक्ला अपने 15 दिन लंबे अंतरिक्ष मिशन के दौरान अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष जैव विनिर्माण और जैव अंतरिक्ष विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करेंगे, यानी स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो एस्ट्रोनॉटिक्स पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मिशन पर शुभांशु शुक्ला खाने योग्य शैवाल एडिबल एल्गी की तलाश के लिए फुटबॉल के आकार के अंतरिक्ष स्टेशन में खास सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को विकसित करेंगे।